सरकारी पवन सर, एकदम अच्छी बात आपने कही। मैं विजय सर के पास चलता हूँ। विजय जी, पवन जी ने बड़ी साफ बात कही कि भाई यहाँ से आदमी चला जाएगा, उसके बाद अपना वो गेम चला रहा है, अपना कंपनी चला रहा है, आप रोक सके तो रोक लें। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि आप इसको एक पूरी तरीके से जो आप चाहते हैं, जिस उद्देश्य से आपने इतना आंदोलन चलाया, इतनी जगह धरना किया, प्रदर्शन किया, सब कुछ किया, लेकिन इसका उद्देश्य तो पूरा होता हुआ विजय जी तभी दिखाई देगा जब वाकई समाज से हम इसको रीत को दूर कर पाए। विजय जी, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है इसमें जो टीन लोग हैं, किशोर लोग हैं, जो 12 साल के, 14 साल के, वो इसमें ज़्यादातर इन्वॉल्व हैं जी। तो इसीलिए ज़रूरी बात है कि जो पेरेंट्स हैं उनको ध्यान देना पड़ेगा। और पेरेंट्स ये सोचेंगे कि 12-14 साल के बच्चे को एक दिन आकर कहेंगे तू ये ऑनलाइन गेम्स मत कर, मनी गेम्स मत कर, वो मान जाएगा, ऐसा नहीं है। तो अभी बच्चों में बचपन से ही संस्कार देने पड़ेंगे कि जुआ महाभारत से लेकर आज तक बुरा है और इसमें कुछ नहीं रखा है, अपना कैरियर बनाओ। दूसरा, स्कूल्स हैं, स्कूल को भी एजुकेट करना पड़ेगा जी, कि भाई बच्चों को समझाएं कि इसकी क्या क्या बुराइयां, क्या अच्छाइयां, ये क्लियर करके बनाना पड़ेगा। और तीसरा ये है कि सरकार लॉ बनाकर इन पर कितनी रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। तो मैं समझता हूँ सोसाइटी एट लार्ज जब तक कोशिश नहीं करेगी तो सरकार के केवल कानूनी प्रावधानों से ये रुकने के जरूरी नहीं है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि ये तो टेक्नोलॉजी है, इसमें नई नई टेक्नोलॉजीज आ जाएंगी। जैसे मैंने आपको कहा ना, ज़्यादातर जो ऐप्स हैं वो ओवरसीज से चल रही हैं, जिन पे सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता, कई बार उनको सरकार कैसे कंट्रोल करेगी। और ये जो गेमिंग जो इंडस्ट्री है, इसके अंदर तो इतने करोड़ की ज़्यादा है, ये बड़ी इंडस्ट्री है जाके। अरे भाई विजय जी, आप देखिए कितने बड़े बड़े क्रिकेटर, आप देखिए ड्रीम 11 जो टीम है वो स्पॉन्सरशिप कर रही है। आप देखिए इसको, कितनी मतलब एक बहुत बड़ी बात है, कितने सारे क्रिकेटर्स और कितने लोग इसका जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कितने लोगों का ये धंधा है। अब सवाल ये है कि आपने एक बहुत बड़े मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला। ये आसान मसला है नहीं इतना जितना दिखाई दे रहा है। ये आसान मसला भी नहीं है। और हमने इन स्टार्स को भी लेटर लिखे थे कि भाई आपको स्टार्स पब्लिक ने इसलिए नहीं बनाया है कि आप अपनी और कमाई के लिए, मैं और कमाई शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, और कमाई के लिए देश के बच्चों को बर्बाद होने दें। किसको आपने लेटर लिखा था? विजय जी, सरकार भी कुछ बैन लगाने की। विजय जी, किसको लेटर लिखा था आपने? किन किन स्टार्स को लेटर लिखा था आपने कि भैया ये जो ऑनलाइन गेमिंग है इससे आप दूर रहो? किसको लिखा था आपने लेटर? सर, मैं उस समय एक तो अक्षय थे, एक दो और लोग थे, मुझे अभी नाम ऐसा ध्यान नहीं आ रहा है, पर जो भी थे लगभग सभी को हमने ये लेटर लिखे थे कि भाई आपको इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। फिर बाद में मुझे पता चला शायद अक्षय ने या किसी ने उनको छोड़ भी दिया था। और मैं समझता हूँ कि सरकार भी इनको प्रतिबंध करने जा रही है कि कोई किसी प्रकार से जो एडवर्टीजमेंट इस तरीके का नहीं कर सकेंगे ऑनलाइन गेमिंग को लेकर। पर इसके अंदर इच्छा शक्ति जरूरी है और सरकार को हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा, जाके अलर्ट रहना पड़ेगा। क्योंकि आप देखते हैं कि ये पूरा एक माफिया है, जैसे लॉटरी का माफिया था ना, ये भी माफिया है। मेरे पास सभी एसोसिएशन आई थी, तो पहले ये जो ई स्पोर्ट्स वाली एसोसिएशन है ये भी आई थी। उनको लगता था गोयल साहब जो हैं वो बैन करवा देंगे इनको, जो ये रियल मनी गेम्स के ऊपर हैं, तो उनको लगता था कि हमारा बिजनेस और फल फूलेगा। जब मैंने उनको इंटरव्यू करना शुरू किया तो पता चला कि उनके स्पोर्ट्स के अंदर भी पैसे लगाए जाते हैं। तो मैंने कहा फिर दोनों में और आप में फ़र्क क्या है? जब आपके भी स्पोर्ट्स में पैसे से खेल रहे हैं और साथ के अंदर आप ये भी कह रहे हो कि इसमें वित्तीय जोखिम है, तो इसका मतलब आप भी कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। उसके बाद वो दोबारा नहीं आए, तो उनको लगता था वो मेरे को यूज़ करके उनको बैन करा के ये और ज़्यादा फल फूल लेंगे जाके, क्योंकि मैंने इससे पहले लॉटरी को बैन कराया था। जी। तो इसीलिए मैं सरकार को बधाई देता हूँ कि एक अच्छी शुरुआत है जाके, जी अच्छी शुरुआत है जाके। ठीक है, मैं समझता हूँ कि आपकी नीयत अच्छी है तो काम अच्छा होता है।